जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल साई आईएएस में। आज मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी के से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, जिसको बीपीएससी के द्वारा एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अगर आप 17 बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं तो ये 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। आने वाले एग्जाम में हो सकता है कि इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। देखिए, पिछली बार से बीपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। अगर देखा जाए कि पहले बीपीएससी का जो पैटर्न था वो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते थे, वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब बीपीएससी यूपीएससी का पैटर्न फॉलो कर रहा है। यानी कि बीपीएससी में जिस तरह से कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, अगर आपने अच्छे से किताब पढ़ रखा है, तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो हमारा जो मकसद है कि हम बीपीएससी का पुराना पैटर्न था उसके आधार पर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करें, और जो नया पैटर्न है उसके आधार पर भी क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करें, ताकि आने वाले एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को, और देखेंगे किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आने में एग्जाम में आने की संभावना रहती है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके सामने, थार का मरुस्थल, कच्छ का रण, लद्दाख या फिर दक्कन का पठार। ठीक है, तो जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा थार का मरुस्थल, यानी कि जो थार का मरुस्थल है, जो कि राजस्थान में पड़ता है, वो क्या है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। देखिए, थार मरुस्थल से कि यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा मरुस्थल है जो दो देशों में पड़ता है। ठीक है, यानी कि दो देशों के साथ, दो देशों देशों में वो पड़ता है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर क्या होगा, ये भी थार का मरुस्थल होगा। ये पाकिस्तान और भारत दोनों में पड़ता है। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि थार मरुस्थल का विस्तार कौन कौन से राज्यों में है, ठीक है, तो कौन कौन से राज्यों में है। देखिए, राजस्थान में तो है ही ज्यादा, थार मरुस्थल का ज्यादातर विस्तार किस राज्य में है, राजस्थान में है। ठीक है, थोड़ा बहुत इसका गुजरात में है, हरियाणा में है और पंजाब में है। यानी कि इन चार राज्यों में थार मरुस्थल का विस्तार है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, यानी कि जो नर्मदा नदी है वो कहाँ से निकलती है। ठीक है, उसका ओरिजिन कहाँ से है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके सामने, अमरकंटक, दूसरा है त्र्यंबकेश्वर, उसका पूरा नाम त्र्यंबकेश्वर होता है। ठीक है, महाबलेश्वर या फिर पंचवड़ी। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग, क्या इसका आंसर होगा। देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमरकंटक, यानी कि जो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है वो कहाँ है, अमरकंटक। अमरकंटक से, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां से नर्मदा नदी निकलती है। देखिए, अमरकंटक से एक और नदी निकलती है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि अमरकंटक से दूसरी एक और कौन सी नदी निकलती है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, यानी कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। ऑप्शन है आपके सामने, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट या फिर कंचनजोंगा। ठीक है, देखिए सेम को नाम रिपीट कर दिया गया है। ठीक है, तो आपके सामने जल्दी से जवाब दीजिए, क्या इसका आंसर होगा। इसका आंसर होगा कंचनजंगा, यानी कि जो कंचनजंगा है वो क्या है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और ये कहाँ पड़ता है, ये भारत के सिक्किम जो राज्य है वहां पे पड़ता है, और ये नेपाल और भारत के साथ ये से खुद को शेयर करता है। ठीक है, देखिए, कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जो सिक्किम राज्य और नेपाल की सीमा पर स्थित है। ठीक है, कहाँ ये स्थित है, सिक्किम राज्य और नेपाल की सीमा पर ये स्थित है। इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है, तो 8,856 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है। तो देखिए, वर्ल्ड की सबसे ऊंचे पर्वत शिखर की बात की जाए तो वो कौन सा होगा, वो माउंट एवरेस्ट होगा। ठीक है, 8,848 किलोमीटर, सॉरी 8,848 मीटर उसकी टोटल ऊंचाई है। तो अगर वर्ल्ड की सबसे ऊंची पर्वत शिखर की बात की जाए तो वो आपका माउंट एवरेस्ट होगा। अगर भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की बात की जाए तो वो कौन सा होगा, कंचनजंगा होगा। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, भारत में सबसे अधिक धान उत्पादन किस राज्य में होता है। भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है, धान का उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है। ऑप्शन है आपके सामने, पंजाब है, ठीक है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है या फिर हरियाणा है। तो जल्दी से जवाब जवाब दीजिए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल में चावल की सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। धान का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, चलिए, देखो उसके बाद उत्तर प्रदेश और पंजाब में होता है, यानी कि उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी चावल का, धान का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। सेकंड नंबर पे ये लोग आते हैं, पश्चिम बंगाल के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक चाय उत्पादन करता है, यानी कि भारत का में चाय उत्पादन कौन से राज्य के द्वारा सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने, केरल, तमिलनाडु, असम और फिर पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो चाय के बारे में पूछा जा रहा है कि चाय सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन किया जाता है। क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा,
असम में, यानी कि असम में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए एक चाय होता है, दार्जिलिंग का चाय होता है। ठीक है, जो पश्चिम बंगाल में जो दार्जिलिंग है, वहां का जो चाय है ना वो भी बहुत फेमस है। ये भी पूछा जा सकता है कि दार्जिलिंग किस राज्य में पड़ता है, तो ये भी आपको ध्यान में रहना है। तो ये अभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दार्जिलिंग किस चीज के लिए फेमस है, तो दार्जिलिंग चाय के लिए फेमस है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? देखिए सतलज नदी के बारे में पूछा जा रहा है कि सतलज नदी कहाँ से निकलती है। ऑप्शन है आपके सामने, मानसरोवर झील, गंगोत्री, अमरनाथ या फिर हिमालय। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील, यानी कि जो सतलज नदी जो है वो मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, फिर उसके बाद पंजाब से हरियाणा से फ्लो करते हुए, ठीक है, यह नदी हिमाचल प्रदेश और पंजाब होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो मानसरोवर जो झील है वहीं से सतलज नदी निकलती है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? यानी कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी है? कौन सा ऐसा द्वीप है जिसको नदी के द्वारा निर्माण किया जाता है और वो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके सामने, सागर द्वीप, माजुली द्वीप, शिव समुद्रम द्वीप या फिर दीव द्वीप। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग, इसका क्या आंसर होगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा माजुली द्वीप, यानी कि जो माजुली द्वीप जो है, जो असम में पड़ता है। और ये किस नदी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है? तो जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, इस नदी के द्वारा, ब्रह्मपुत्रा के द्वारा इस द्वीप का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा किया जाता है। ये किस जिले में, सॉरी किस राज्य में पड़ता है? तो असम राज्य में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, जो असम राज्य में आता है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना। आपसे राज्य भी पूछा जा सकता है, किस नदी के द्वारा निर्माण होता है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करता है? यानी किस राज्य के द्वारा शुगर केन का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर कर्नाटक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश के द्वारा सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? यानी कि भारत में सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है आपके सामने, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग, क्या इसका आंसर होगा? देखिए इसका आंसर होगा गुजरात, यानी कि गुजरात जो है उसकी जो तट रेखा है वो सबसे ज्यादा लंबी है। ठीक है, टोटल कितना है इसका लंबाई? 1600 किलोमीटर। ये अरब सागर जो है उसके किनारे ये राज्य स्थित है। और इसकी टोटल लंबाई जो कितनी है? 1600 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है? दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? यानी कि जो नीलगिरी की पहाड़ियां है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग, 5 सेकंड का समय है आपके सामने, इसका आंसर क्या होगा? देखिए जो नीलगिरी की जो पहाड़ियां है वो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ये तीनों राज्यों से शेयर होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सब, यानी कि ये तीनों राज्यों में नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, और जो नीलगिरी जो पहाड़ियां है इसका सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो डोडा बेटा है। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो डोडा बेटा है। ये चीज भी आपको याद में रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का कौन सा स्थान सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है? यानी कौन सा स्थान है जहाँ जिसको सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, उदयपुर, जयपुर, भोपाल या फिर नैनीताल। ठीक है, जल्दी से जवाब जवाब दीजिए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उदयपुर, यानी कि उदयपुर जो शहर है जो कि राजस्थान में पड़ता है, इसको सिटी ऑफ लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ कई सुंदर झीलें हैं जिनमें पिछोला झील, फतेह सागर झील आदि शामिल है। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि उदयपुर की सबसे मशहूर झील कौन सी है? तो पिछोला झील, फतेह सागर झील, ये दो झील का नाम आप याद रख सकते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है ये कहाँ पड़ती है, आपसे शहर का नाम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए कौन सा झील भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, यानी कि सबसे बड़ी ताजे पानी की झील भारत में कौन सी है, वो आपसे पूछा जा रहा है, उसका नाम पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, ये किस राज्य में पड़ता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या है आपके सामने? उलर झील, चिल्का झील, सांभर झील या फिर लोकटक झील। ठीक है, चार ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वुलर झील, यानी कि जो वुलर झील है वो क्या है?
सबसे बड़ी ताजा पानी की झील है, और ये किस जिले में पड़ती है, सॉरी ये किस राज्य में पड़ता है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे कभी राज्य भी पूछा जा सकता है कि कि वुलर झील किस राज्य में पड़ती है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी ताजा पानी की झील किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की सबसे बड़ी क्रिक यानी कि खाड़ी कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा कच्छ की खाड़ी, यानी कि जो कच्छ की खाड़ी है जो कि गुजरात में पड़ती है, वो क्या है, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत की कौन सी नदी पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है, यानी कि नदी के बारे में पूछा जा रहा है जो पश्चिम से निकलती है और पूर्व दिशा की तरफ फ्लो करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन क्या है आपके सामने, गंगा, यमुना, नर्मदा या फिर गोदावरी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी हो जाएगी, यानी गोदावरी नदी पश्चिम से निकल करके पूरब की तरफ फ्लो करती है। ठीक है, तो ये गंगा जो है, यमुना जो है, ये नर्मदा नर्मदा जो है, ये ठीक है, ये नदी क्या है, गंगा तो आपको पता है कि ये गंगोत्री से निकलती हुई है। ठीक है, और ये फिर उत्तर प्रदेश और बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, भारत की कौन सी नदी पश्चिम से पूर्व दिशा में फ्लो करती है, तो इसका आंसर क्या होगा, गोदावरी होगा, पश्चिम से निकलती है और पूर्व दिशा में ये फ्लो करती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यानी कि जो पश्चिमी घाट है, ठीक है, उसके सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछा जा रहा है, वो कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने, अनायमुडी, ठीक है, महाबलेश्वर, या फिर कुंजरेमुख, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है मुल्यनगिरी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अनामुडी, यानी कि अनामुडी जो है वो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए इसकी ऊंचाई टोटल कितनी है, इसकी टोटल ऊंचाई 2695 मीटर है। कितनी इसकी ऊंचाई है, 2695, और ये किस राज्य में पड़ता है, ये केरल राज्य में स्थित है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी आपसे राज्य पूछा जा सकता है कि अनामुड़ी किस राज्य में स्थित है। ठीक है, भारत में मानसून किस दिशा से प्रवेश करती है, यानी कि भारत में जो मानसून का जो प्रवेश है वो किस दिशा से होता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, या फिर दक्षिण पूर्व। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग, 5 सेकंड का समय है आप लोगों के सामने। देखिए इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, यानी कि जो दक्षिण पश्चिम है, जो ठीक है, साउथ वेस्ट जो लोकेशन होता है, जो डायरेक्शन होता है, उधर से ये मानसून जो है भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, और इसको दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहा जाता है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, और देखिए ये जून से लेकर के सितंबर तक सक्रिय रहता है, यानी कि जो मानसून है वो भारत में जून महीने में प्रवेश करता है, और सितंबर तक इससे पूरे भारत में बारिश होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यानी कि भारत की सबसे लंबी नदी के बारे में बात की जाए तो वो कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने, गंगा, यमुना, नर्मदा, या फिर गोदावरी। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है। ठीक है, गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की टोटल लंबाई है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए ये हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और इसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। और ये कहाँ से निकलती है, तो हिमालय से निकलती है और गंगा बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन किस राज्य में होता है, तो सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है। ऑप्शन है आपके सामने, पंजाब है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, या फिर हरियाणा। ठीक है, तो जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी कि चावल की खेती सबसे ज्यादा किस राज्य में होती है, तो पश्चिम बंगाल में होती है। ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, सेम क्वेश्चन था कि भारत में सर्वाधिक धान का उत्पादन किस राज्य में होता है। ठीक है, जो धान है, धान से ही चावल निकलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे बदल दिया, यहाँ पे थोड़ा सा बहुत चेंज कर दिया गया है, तो उसका भी आंसर क्या होगा, पश्चिम बंगाल ही होगा। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? यानी कि भारत का जो सबसे छोटा राज्य उसके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके सामने, सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा, या फिर मिजोरम। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा गोवा, यानी कि जो भारत का जो सबसे छोटा राज्य है कौन सा है, गोवा है। ठीक है, अगर आपसे भारत के सबसे बड़े राज्य के बारे में पूछा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो राजस्थान है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य की बात की जाए तो वो कौन सा है, गोवा है। और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 3702 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है।
तो क्षेत्रफल भी आपसे बहुत कम चांसेस रहेगा कि आपसे एग्जाम में क्षेत्रफल पूछा जाए। लेकिन आपसे सबसे छोटा कौन सा है ये जरूर पूछा जा सकता है, और सबसे बड़ा कौन सा है ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए, कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र कवर करता है? वन क्षेत्र यानी कि जो फॉरेस्ट कवर है, कौन से राज्य में सबसे ज्यादा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके सामने, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उड़ीसा। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए, आपका क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि जो मध्य प्रदेश है वहां पे सबसे अधिक वन क्षेत्र कवर है। ठीक है, अगर प्रतिशत की बात की जाए, परसेंटेज की बात की जाए कि सबसे ज्यादा किस राज्य का परसेंटेज जो एरिया है वो वन कवर है, यानी कि वन से कवर है, ठीक है, फॉरेस्ट कवर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश है। यानी कि अगर प्रतिशत की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश होगा, अगर एरिया की बात की जाए, क्षेत्रफल की बात की जाए, तो वो आपका मध्य प्रदेश होगा। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए, मध्य प्रदेश का लगभग 77,414 वर्ग किलोमीटर जो एरिया है वो वन क्षेत्र से ढका हुआ है, वो राज्य है। ठीक है, और ये कुल क्षेत्रफल का ये कितना प्रतिशत है? तो कुल क्षेत्रफल का ये 25% है, 25.14% है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और जो वन क्षेत्र होना चाहिए किसी भी देश के लिए कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो 33% होना चाहिए। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे आपके साथ कुछ नए लेक्चर के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और चलते रहिए। जय हिंद, जय भारत।